नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉग्निस नाइस अड्डा में स्वागत है। आज मैं यहाँ पे आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर 2018 के एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। ये वीडियो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बनाया गया है और इसका टॉपिक जर्नल इंजीनियरिंग है। तो चलिए बात करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन इमारतों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से सबसे सही ऑप्शन जो हमारा है वो है ग्रेटर देन 100। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टोन इज़ द लोड पर यूनिट एरिया एट विच स्टोन स्टार्ट्स क्रैकिंग। मतलब किसी भी स्टोन का क्रशिंग स्ट्रेंथ वह वैल्यू है जिस पर वह मतलब किसी भी स्टोन पर आने वाला वह पर यूनिट एरिया लोड जिस पर वह स्टोन क्रैक होना स्टार्ट हो जाए, वो जो है उस पत्थर की क्रशिंग स्ट्रेंथ कहलाती है। यह 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे हम यह इंश्योर कर पाएँ कि हम जो स्टोन यूज़ कर रहे हैं वह बिल्डिंग के निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामाइन टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। निम्नलिखित में से किसकी जांच लकड़ी की आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है। तो बात देख यहाँ पे सही आंसर है एनुलर रिंग। ईच ईयर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईच ईयर द ट्री फॉर्म्स न्यू सेल अरेंज इन कंसेंट्रिक सर्किल दैट कॉल्ड एनुअल रिंग्स और एनुअल ग्रोथ रिंग्स। These annual rings show the amount of wood produced during one growing season. प्रत्येक वर्ष जो पेड़ होते हैं वो नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जो कि एक कंसेंट्रिक सेल में अरेंज होती हैं, और इन्हीं को हम एनुअल रिंग कहते हैं, जो कि पौधे की जो है एक सीजन में होने वाली ग्रोथ को दर्शाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये पिक्चर है, यहाँ सेंटर में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ईयर की ग्रोथ है। हाँ, सेंटर में ये फर्स्ट ईयर की ग्रोथ। उसके बाद रेनी सीजन में पौधे कुछ ज़्यादा ही जो है विकास करते हैं, इस कारण यहाँ पर आप जो है ज़्यादा स्पेस देख पा रहे हैं। ड्राई सीजन में स्पेस कम होता है क्योंकि पौधों का विकास थोड़ा सा कम होता है। ऐसे ही यहाँ पे आप स्कार का निशान देख सकते हैं। ये जंगलों में आग लगने के कारण पौधों के तनों पर कुछ निशान आ जाते हैं, ये उसका निशान है। अब बात करते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ ली चैटेलियर डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन ले चैटेलियर के उपकरण की सहायता से निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है साउंडनेस। साउंडनेस ऑफ सीमेंट में बी डिटरमाइंड बाय 2 मेथड्स, नेमली ली चैटेलियर मेथड एंड ऑटोक्लेव मेथड। इन द साउंडनेस टेस्ट a specimen of hardened cement paste is boiled for a fixed time so that any tendency to expand is speeded up and can be detected. Soundness means the ability to resist volume expansion. तो साउंडनेस होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो हमारा सीमेंट बनाया जाता है उसमें कई प्रकार के केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिसमें कि मेनली लाइम और मैग्नीज यूज़ किया जाता है। तो जो लाइम और मैग्नीज होता है उसमें वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद एक्सपेंड होने की प्रॉपर्टी होती है, उनका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम जो मोर्टार यूज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वाटर मिलाने के बाद सीमेंट में जो है इन दोनों केमिकल कंपाउंड का जो है एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाए और हमारा मोर्टार ख़राब हो जाए। इसलिए इसका जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम ली चैटेलियर डिवाइस से सीमेंट की साउंडनेस निकालते हैं। बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। द टाइप ऑफ मोर्टार विच इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरीड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया इज़। जल प्रवेश क्षेत्र में किए गए निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाला मोर्टार का प्रकार। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दोस्तों सीमेंट मोर्टार।
क्योंकि जहाँ भी हमें हाई स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, हाई स्ट्रेंथ और वाटर रेजिस्ट मटेरियल की, या ऐसा कोई मोर्टार जिसमें वाटर रेजिस्टिंग की जो है प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हों, तो हम सीमेंट मोर्टार का यूज़ करते हैं। द सीमेंट मोर्टार इज़ यूज्ड वेयर अ मोर्टार ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड वाटर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ इज़ रिक्वायर्ड सच एज अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, वाटर सेचुरेटेड सॉइल्स etc। बात करते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की। फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए इसकी संपीड़न ताकत के प्रतिशत के मामले में विभाजित तन्य शक्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7×11% है। यहाँ पर आपको जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया हुआ है। आप एक बार फार्मूले को देखकर समझने का प्रयास करें। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस पर एक अलग से इस पूरे फार्मूले को डिस्क्राइब करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, जो कि 1 या 2 दिन में जो है पब्लिश हो जाएगा। बात करते हैं हमारे 6ठे क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली यूज्ड एज रिटार्डर इन सीमेंट। सीमेंट में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो चारों ऑप्शन में से जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है जिप्सम। जिप्सम इज़ अ सॉफ्ट सल्फेट मिनरल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट विथ अ केमिकल फार्मूला CaSO2H2O। Gypsum play a very important role in controlling the rate of hardening of the cement. During the cement manufacturing process, upon the cooling of clinker, a small amount of gypsum is introduced during the final grinding process. Gypsum is added to control the setting of time. तो जो जिप्सम होता है वो एक प्रकार का सॉफ्ट सल्फेट खनिज होता है, और इसका उपयोग सीमेंट में रिटार्डर के रूप में किया जाता है। जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर हो जाता है, लास्ट में क्लिंकर को ठंडा होने के लिए रखा जाता है, उस समय पे जिप्सम की थोड़ी सी मात्रा 2 से 3% की मात्रा जो है वो मिलाई जाती है। जिप्सम क्या करता है, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है वो बढ़ा देता है, जिससे कि हमको मोर्टार को यूज़ करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। बात करते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट। OPC के जल योजन की प्रक्रिया में सभी रासायनिक प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता सीमेंट के प्रतिशत के रूप में होती है। तो फ्रेंड्स, OPC में जो है हाइड्रेशन की प्रोसेस में सभी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो होती है 20 to 25%। बात करते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की। द स्लम्प टेस्ट इज़ परफॉर्म टू चेक द स्लम्प टेस्ट किस चीज़ की जांच करने के लिए किया जाता है। तो स्लम्प टेस्ट का यूज़ जो होता है वो कंक्रीट की वर्कबिलिटी का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। द कंक्रीट स्लम्प टेस्ट मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट बिफोर इट सेट्स। इट इज़ परफॉर्म टू चेक द वर्कबिलिटी ऑफ फ्रेशली मेड कंक्रीट एंड देयर फॉर द ईज विथ विच कंक्रीट फ्लो। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ एन इम्प्रॉपरली मिक्सड बैच। मतलब कंक्रीट जब हम बनाते हैं, हम किसी कंक्रीट में जब पानी डालने के बाद कंक्रीट तैयार की जाती है तो काम करने में आसानी हो, जो हमारी वर्कबिलिटी है वो अच्छी रहे, तो इसकी जांच करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। बात करते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की। द रीज़न बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड इज़। प्लाईवुड के कम विस्तार और सिकुड़न के कारण हैं। तो पाइल्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाइल्स आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल विथ ईच अदर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लाईवुड इज़ अ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम थिन लेयर्स ऑफ प्लाईज ऑफ वुड वेनर दैट आर ग्लूड टुगेदर विथ एडजेसेंट layers having their wood grain rotated up to 90 डिग्री to one another। जो प्लाईवुड होती है वो बहुत ही जो है पतली पतली लकड़ी की लेयरों से बनाई जाती है, जिन्हें वुड वेनर कहते हैं, और ये जो है एक आसन्न भुजाओं के रूप में एक के ऊपर एक परतदार रूप में चिपकाए जाते हैं, जिसके कारण जो इनके ग्रेन होते हैं वो 90 डिग्री पर आ जाते हैं। बात करते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुमानित अनुमान के लिए उपयोग की जाती है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लिंथ एरिया मेथड। इसका जो सही आंसर है वो है प्लिंथ एरिया मेथड। An approximate estimate is an approximate or rough estimate prepared to obtain an approximate cost in a short time. The following are the common method used to estimate buildings: plinth area or square meter method, cubic rate or cubic meter method, approximate quantities with bill method. तो किसी भी साइट का या किसी भी बिल्डिंग का जो है निर्माण करने में मोटा अनुमान जब हम लगाते हैं कि इसमें कितना खर्चा आ जाएगा या कितना समय लग जाएगा इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए, तो वहाँ पर हम इसके लिए जो है प्लिंथ एरिया मेथड का उपयोग करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आगे से मैं पूरे के पूरे एक ईयर के पेपर को, जैसे कि 2018 के पेपर को, 2019 के पेपर को पूरा का पूरा एक बार में मैं एक्सप्लेन करके अपडेट करूँगा हर संडे को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो या आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि अगर जब आप फीडबैक देंगे तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।